हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आपको मेरी नमस्ते, आदाब। मे यू ऑल हैव अ वेरी गुड लाइफ। आज मेरा टॉपिक है रिंग वॉर्म्स। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसे दाद या दद्दर भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं, डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन कहते हैं, टीनिया कहते हैं। इट्स हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शन ऑफ स्किन। ये एक तरह के फंगस से होती है जो कि मिट्टी में, सॉइल में होता है। इट्स कॉज्ड बाय अ फंगस कॉल्ड ट्राइकोफाइटम और माइक्रोस्पोरियम और इपीडर्मोफाइटम। वाई इपीडर्मोफाइटम? क्योंकि ये इपीडर्मिस, स्किन के इपीडर्मिस लेयर पे बहुत जल्दी इन्फेक्शन करती है, अपना प्रभाव डालती है। ये बहुत आसानी से फैलने वाला चर्म रोग है। ये एक स्किन डिजीज है। इसमें खुरक होती है, खुजली होती है, इसमें जलन भी होती है, यानी इचिंग एंड बर्निंग। ये गोल चकत्ते होते हैं जो लाल रंग के होते हैं और ये मैरून भी होते हैं और इनमें कई बार कालापन भी आता है। अच्छा, इसको आप न्यूमुलर एक्जिमा ना समझें। न्यूमुलर एक्जिमा यानी डिस्कॉइड एक्जिमा, जिसे न्यूमुलर डर्मिटाइटिस भी कहते हैं, वो रिंगवॉर्म जैसे नज़र आते हैं, लेकिन वो एक्जिमा जो गोल गोल चकत्ते वाले हैं वो अंदर भी भरे होते हैं। लेकिन ये जो रिंग वॉर्म है ये अंदर से सफ़ेदी लिए होते हैं, ये सिर्फ एक गोल रिंग जैसे होते हैं। ये सारे जिस्म पर भी हो सकते हैं या किसी जिस्म के पर्टिकुलर पार्ट पे, किसी एरिया पे हो सकते हैं। स्किन पर कालापन भी आ सकता है, फिशर्स भी हो सकते हैं, स्केली भी होते हैं, ये पस्ट्यूलर भी होते हैं, ये ब्लिस्टर लाइक भी होते हैं और पीलिंग भी होते हैं। इनकी अपीयरेंस कई तरह की होती है और ये जिस तरह के होते हैं मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह के होते हैं। जो टीनिया पेडिस हैं, मीन्स एथलीट फुट, यानी जॉक इच। ये पैरों में, टोज में, अंगुलियों के वेब्स में, अंगुलियों के नीचे, उंगलियों के पैरों की ऊपर भी होते हैं। और नेक्स्ट है टीनिया कैपिटिस। सेकेंड टाइप की इन्फेक्शन है टीनिया कैपाइटिस, जो कि स्काल्प पर होने वाली इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन से हेयर लॉस भी होता है, बाल झड़ते हैं, एलोपेसिया होता है। थर्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शन है टीनिया कॉर्पोरिस। ये जो कॉर्पोरिस है ये जिस्म की इन्फेक्शन है। जो जिस्म का पार्ट मॉइस्ट या ह्यूमिड होगा वहाँ पर ये इन्फेक्शन हो जाती है। जैसे कि कुछ लोगों को बरसातों में बरसाती पानी लगने से पैरों पे, उनके पैर की उंगलियों में हो जाती है, या कुछ लोग जो पानी में ज़्यादा काम करते हैं उनके पैरों की उंगलियों की ये इन्फेक्शन है। टीनिया क्रूराइस। टीनिया क्रूराइस क्या है? जो जिस्म के यानी फोल्ड्स पे होती है, स्किन के फोल्ड्स, क्रीजेस पे होती है, जैसे ग्रोइन्स, पेल्विक फोल्ड्स, थाई जॉइंट्स, इनर थाइज, आर्म पिट्स, बटक्स एंड बिलो ब्रेस्ट। ये इन्फेक्शन इन जगहों पे होती है। फिफ्थ टाइप है जो कि ओनाइकोमाइकोसिस है। टीनिया उंगियम है जो कि हाथों के नाखूनों पे होती है और हाथों की फिंगर्स पे होती है, उंगलियों पे होती है, या हाथों के ही वेब्स पे होती है। वो हाथों की इन्फेक्शन है। और मैं इन्फेक्शन भी आपको समझा रही हूँ, अलग टाइप के इचिंग की वजह भी समझा रही हूँ और रिंग वॉर्म्स भी समझा रही हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिकॉशन क्या क्या हो। वो है स्विमिंग पूल से ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ती है और नाई की दुकानों से या ब्यूटी पार्लर से ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हमें कैच करती है। जैसे बार्बर्स इच, जो दाढ़ी की, बियर्ड की इन्फेक्शन है, वो नाई की दुकान से आती है, क्योंकि सेम इंस्ट्रूमेंट सभी क्लाइंट्स पे यूज़ किए जाते हैं।
इसलिए आप किसी का सामान, तौलिया, साबुन, बिस्तर कभी इस्तेमाल ना करें और एंटी फंगल क्रीम्स लगाएं। और कुछ हैं चीज़ें जिसको लगाने से आपकी ये फंगस हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन इनको डायरेक्ट ना लगाएं। इनको नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल में या ओलिव ऑयल में मिक्स करके लगाएं और उसको लगाने से आप देखेंगे कि जड़ से, रूट से वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, रेशियो आप नोट करें, 90% व्हीकल ऑयल होगा, यानी कि कोकोनट या ओलिव ऑयल 90% लें और 10% लें। ईदर वन ऑफ फॉलोइंग, या तो टर्मरिक पाउडर 10% लें, या टी ट्री ऑयल लें, या लाइकोराइस पाउडर लें, या रेडिश जूस या मूली का रस लें। और मूली का रस बहुत लगता है, मीन्स कि जलन होती है जब मूली का रस लगाया जाता है, लेकिन ये मूली का रस 100% जड़ से, रूट से रिंग वॉर्म्स को ख़त्म कर देता है। और भी मैं आपको बताती हूँ, आप कोकोनट ऑयल या ओलिव ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल मिक्स कर सकते हैं 10%, या ऑरिगेनो ऑयल मिक्स कर सकते हैं, या एप्पल सीडार मिक्स कर सकते हैं। अगर इस तरह आप दिन में 2-3 बार इनके मिक्सचर को लगाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मूली का रस पिएं, मूली को रगड़ के, कद्दूकस करके उसका रस निकाल के, एक्सट्रैक्ट अगर आप उसमें शहद डाल के या कुछ चीनी डाल के पीते हैं तो आपके अंदर की पेट की गर्मी मरेगी और आपका जो गर्म तासीर की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्याज का रस पिएं, वो अपनी ठंडी तासीर से प्याज इन सब बीमारियों को हमारे स्किन से हटा देता है। नेक्स्ट प्रिकॉशन आप देखें कि आप धूप में ना जाएं, धूप में ना घूमें, रसोई में, किचन में आप आग से बचें, आप खाना ना बनाएं, आप आग के सामने खड़े होके, चूल्हे के सामने खड़े होके खाना ना बनाएं, क्योंकि जो गर्माइश होती है उससे रिंग वॉर्म्स एग्रीवेट हो जाते हैं और बहुत तकलीफ होती है। मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताना चाहती हूँ जो कि बहुत अच्छी हैं। रस्टॉक्स, अगर क्रस्टिंग है, अगर लेयर्स हैं उसमें, तो आप रस्टॉक्स लें। हीपर सल्फ, अगर स्क्रैचिंग करने से पानी या कुछ ऊज आउट होता है लिक्विड, तो आप हीपर सल्फ लें। ग्रेफाइटिस, अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको रिंग वॉर्म्स हुए हैं या कोई भी इचिंग या कोई भी स्किन इन्फेक्शन हुई है, तो आप ग्रेफाइटिस पे ज़रूर जाएं। नेक्स्ट चलते हैं हम सिलेशिया। सिलेशिया तो हर स्किन डिजीज की दवा है। हर स्किन डिजीज के लिए एस फॉर सिलेशिया, एस फॉर स्किन डिजीजेस, एस फॉर सपोरेशन आप हमेशा याद रखें। नेक्स्ट है सीपिया। सीपिया स्किन डिजीज की बहुत अच्छी दवा है। आप एस फॉर सीपिया, एस फॉर स्किन डिजीज याद रखें। हीपर सल्फ के बारे में बता चुकी हूँ कि इफ यूजिंग ऑन स्क्रैचिंग। अब मैं कैली सल्फ, नेट्रम सल्फ और कैलकैरिया सल्फ तीनों पे जोर दूंगी कि ये तीनों भी हर तरह की इन्फेक्शन, स्किन इरिप्शंस के लिए बहुत कारगर दवाई हैं। नेट्रम सल्फ अगर माउंटेन हिल एरियाज में कोई भी स्किन डिजीज आती है, सी साइड, रिवर बेड एरिया में, डैम्प क्लाइमेट, वेट वेदर, डैम्प क्लाइमेट के लिए नेट्रम सल्फ जैसी दूसरी कोई दवा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं यूफोर्बिया पे। यूफोर्बिया को आयुर्वेद में खदिर कहते हैं। उसके खदिर आदि आसव, बट्टी, अरिष्ट बनते हैं जो कि हर स्किन डिजीज को ठीक करते हैं। टेल्यूरियम, टेल्यूरियम वो दवा है जो कि स्किन क्रीजेस पे हो, फोल्ड्स पे हो और एथलीट फूड की बेस्ट दवा है। और नौवा है सोरिनम। सोरिनम हर तरह की इन्फेक्शन को मार देता है, ख़त्म कर देता है। मैंने आपको इस लेक्चर में सिर्फ रिंगवॉर्म क्लियर नहीं किया, मैंने हर स्किन डिजीज़ के बारे में आपको इसमें क्लियर किया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग
माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नॉलेज का फ़ायदा हो। नमस्ते आप सबको, थैंक यू।